नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह मनोज जी ने भेजी है। आज की कहानी हम मनोज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम मनोज है। मुझे बचपन से ही छत पे सोने की आदत है। मैं हमेशा छत पे ही सोया करता था अगर बारिश नहीं होती, ठंड के दिनों को छोड़कर। जब छत के ऊपर कमरा बन गया तो मैं ठंड में भी छत के ऊपर बने कमरे में ही सोया करता था, क्योंकि मुझे चांदनी रात या रात को तारे देखने का बहुत शौक था। मैं उसे देखकर बहुत खुश होया करता था। यूं ही गर्मियों का दिन था और एक रात मैं अपने छत पे सोया हुआ था। खुले छत में और खुले आसमान में मैं तारों को निहार रहा था और मुझे नींद आ गई। जब आधी रात हुई तो मुझे लगा कि मैं अपने बिस्तर पे हूँ ही नहीं। मैंने उठकर देखा तो मैं अपने बिस्तर से थोड़ी दूर पे जाके सोया हुआ था। मुझे लगा कि मैं यूं ही सपने में ही या नींद में ही यूं ही बिस्तर छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। मैं फिर जाकर अपने बिस्तर पे सो गया। जब मेरी आँख लगी और कुछ देर के बाद मुझे गीलेपन का एहसास हुआ मेरे सिर के पास। मैंने हाथ लगाकर देखा तो पानी गिरा हुआ था। मेरी नींद खुली तो जो मैंने पानी का जग अपने सिर के पास रखा हुआ था, अब वो सारा पानी मेरे बिस्तर पे गीला हो गया था। मेरे तकिया भी वो भी गीला हो गया था। मैंने सोचा कि चलो मैंने अपने हाथ से ही इसे लगा दिया होगा, और मैं फिर बिस्तर को झाड़ कर और उसे दूसरी बिस्तर चेंज करा और मैं फिर छत पे ही सो गया। फिर अचानक से जैसे ही मेरी आँख लगती है वैसे ही किसी बर्तन के बहुत जोरों से गिरने की आवाज़ आती है। मैं हड़बड़ा कर उठता हूँ तो देखता हूँ कि जो जग मैंने पानी वाला अपने सिर के पास रखा था वह थोड़ी दूर पे जाके लुढ़क रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। ऐसे कैसे कोई जग अपने आप वहाँ इतनी दूर चला गया, क्योंकि मैं हमेशा छत पे सोता था और आज तक मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ था। मुझे लगा कि कोई बिल्ली आई होगी छत पे शायद। मैं फिर जग को उठाकर और उसे थोड़ी दूर पे एक टेबल के पास रख देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं कमरे में जाकर सो जाऊँ, पर मैं कमरे में नहीं जाता क्योंकि मुझे खुला हुआ आसमान और तारे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं फिर अपने बिस्तर पे सो जाता हूँ। अभी सोए हुए कुछ ही वक्त हुए होंगे, मैं आधी नींद में था कि अचानक से किसी ने मेरे पैर को उठा लिया और खींचने लगा। मैं हड़बड़ा कर उठा तो मैं देखता हूँ कि मैं अपने बिस्तर पे नहीं हूँ और बिस्तर के नीचे खिसका हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मैं इतने दिनों से मैं बचपन से ही छत पे सोता आया हूँ और आज तक मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई प्रेत आत्मा या नेचुरल जो भी था मुझे वो तंग कर रहा था। मैं फिर हिम्मत करता हूँ और मुझे डर का एहसास तो नहीं था, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ पहले महसूस ही नहीं किया था। मैं अपने फिर बिस्तर पे आता हूँ और चादर लेकर मैं फिर सोने की कोशिश करता हूँ और मैं फिर सो जाता हूँ। अभी कुछ ही देर हुआ होगा, मेरी आँख तो लग गई थी, मैं गहरी नींद में था। किसी ने मेरी चादर को खींच लिया और मुझे जोरदार थप्पड़ मारी। थप्पड़ इतनी जोर की थी कि मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। मैं चारों तरफ देखने लगा। फिर अचानक से मेरे सामने ही जो जग मैंने टेबल पर रखा था वह गिर पड़ता है और बहुत जोरों की आवाज़ होती है। इतना सब देखना था कि मैं दौड़ कर नीचे भाग जाता हूँ। नीचे आकर मैंने अपने मम्मी पापा के कमरे के कुंडी खटकाई। पापा उठे। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। मैंने हड़बड़ाकर सारी बातें बताई कि पापा मेरे साथ छत पे ऐसा ऐसा हो रहा था। पापा ने घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे। पापा ने कहा कि अभी छत पे नहीं सोना है, चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मैं अपने कमरे में जाकर सो जाता हूँ। सुबह उठकर मेरे पापा मुझसे सारी बातें पूछते हैं कि क्या क्या हुआ। मैंने पापा को सारी बातें बताई। पापा फिर एक पंडित जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा वैसा कैसे हो रहा है। इतने सालों से मेरा मकान बना हुआ था और आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। पंडित जी उस छत पे जाकर मुआयना करते हैं, देखते हैं, फिर नीचे आकर बताते हैं कि रात को जब मैं सो रहा था तो कोई प्रेत आत्मा उस रास्ते से गुजर रही थी। उन्होंने मनोज जी को अकेला सोता देखकर उसे तंग करने लग गई।
पंडित जी ने बताया कि ऐसा कभी कभी होता है कि कोई आत्मा किसी को परेशान करने लग जाती है। यह थी मनोज जी के साथ घटी पहली घटना। मनोज जी अब दूसरी घटना बताते हैं। मैं जब अपने नानी घर गया था तो मेरे नानी घर में 3 मंजिला मकान बन गया था। 3 मंजिले मकान में भी 2 कमरे बने हुए थे। हम लोग नानी घर गर्मियों की छुट्टियों में गए हुए थे, पर इस बार मेरी मौसी के नहीं आई, ना उनका कोई परिवार आया। मैं सिर्फ अकेला था, क्योंकि अभी मामा की शादी नहीं हुई थी। मुझे छत पे सोना वैसे भी बहुत पसंद था, पर जो छत पे कमरे बने हुए थे उसमें सिर्फ खिड़कियां और दरवाजे लगे थे। कमरे में अभी कोई अच्छी तरह से बनावट नहीं हुई थी। कमरा यूं ही ईंटों से खड़ा कर प्लास्टर कर दिया गया था और खिड़की दरवाजे लगा दिए गए थे। मुझे छत पे सोने को बहुत अच्छा लगता था। पहले मेरे साथ ये घटना एक बार घट चुकी थी, फिर भी मैं छत पे सोने का आदी था। मुझे खुले आसमान देखना बहुत पसंद था। मैंने अपने मम्मी पापा से कहा कि मुझे छत पे ही सोना है। मम्मी पापा पहले ही मेरे साथ हुई उस घटना से डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, अभी छत पे नहीं सोना है, चलो नीचे ही सोते हैं। मैं जिद करने लगा कि पापा हर जगह ऐसा कुछ नहीं होता है, और मैं जिद कर कर छत पे ही सोने लगा। पहली रात, दूसरी रात तो ठीक बीती, लेकिन तीसरी रात मैं अपने कमरे में ही सोया हुआ था, छत वाले कमरे में ही। दरवाज़ा और खिड़कियाँ मैंने लगा रखे थे, क्योंकि ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी थी और हवा छत पे जोरों की चलती थी। मैं अपने कमरे में सोया हुआ था कि अचानक से रात को बहुत जोरों से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ होती है। मैं हड़बड़ा कर उठता हूँ। मैंने सोचा कि चलो मम्मी पापा आए होंगे रात को। मैंने दरवाज़ा खोला और छत के चारों तरफ देखा। मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि मम्मी पापा इतनी जल्दी क्यों चले जाएंगे। फिर मैं अपने कमरे में आ गया और दरवाजे को लगा दिया और मैं किताबें पढ़ने लगा। मैंने लाइट जला रखी थी कि अचानक से खिड़की पे बहुत ज़ोरों से पीटने की आवाज़ आई। मैं देखकर सोचा कि कौन मेरे छत पे आके इतनी शरारत कर रहा है। मैंने सोचा कि कोई पड़ोसी का आदमी आया होगा जो मुझे यूं ही डरा रहा होगा। मैंने फिर से दरवाज़ा खोला और उस कमरे के चारों तरफ देखने लगा। देखा कि जो पड़ोसी का घर था वह 1 फ्लोर नीचे था। मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी कोई खिड़की पर बजा कर कैसे भाग सकता है, और इतनी रात को। मैं फिर कमरे में आया, घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे पहली जो घटना मेरे साथ हुई थी उसका मुझे कुछ भी याद नहीं था उस वक्त। मैं फिर से कमरे में आता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ और किताबें पढ़ने बैठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, होने वाले थे, और मैं उसकी तैयारी कर रहा था। जब मैं पढ़ते पढ़ते अचानक से मेरी आँख लगती है, तो फिर से छत पे दरवाजे पे बहुत ज़ोरों से पीटने की आवाज़ आती है और एक गुर्राने वाली भयानक आवाज़ आती है, जैसे कोई गुर्रा कर कमरे के चारों तरफ चक्कर काट रहा हो। वह जो गुर्राने वाली आवाज़ थी वह बहुत भयानक थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फिर से मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। मेरे साथ जो पहली घटना हुई थी अब वो मुझे याद आ गया। मुझे समझ में आ गया कि कोई प्रेत आत्मा फिर से मुझे तंग करने लगी है। मैं अपने कमरे में था और बहुत डरा सहमा था। मैंने घड़ी देखा, तब 2:30 बज चुके थे। मैं डर गया था और चुपचाप अपने कमरे में अपने बिस्तर पे लेट गया था और मैंने चद्दर ओढ़ रखी थी। फिर से दरवाजे पे बहुत जोरों की पीटने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाज़ा पीट कर अंदर घुस जाएगा, पर मैंने कुंडी बहुत जोरों की लगा रखी थी, खुलने का सवाल ही नहीं था। दरवाज़ा पीटने के कुछ देर बाद ही खिड़कियों पे किसी ने बहुत जोरों की बजाई। मैं बहुत डरा और सहमा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और जो गुर्राने वाली जो आवाज़ थी वह मुझे कुछ कुछ सुनाई देने लगी। वह आवाज़ बहुत क्लियर नहीं थी, बहुत ही अस्पष्ट आवाज़ में वह कुछ कह रहा था। मुझे बहुत ही डर लग रहा था। मैं अब कमरे के बाहर भी नहीं जा सकता था और मेरे पास उस वक्त मोबाइल भी नहीं था कि मैं कॉल कर कर अपने मम्मी पापा को छत पे बुलाऊं। मैं बहुत डरा हुआ था और मुझे उस वक्त हनुमान चालीसा भी याद नहीं था कि मैं पढ़ पाता। ये सब ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं था। मैं बहुत डरा सहमा कोने में दुबका हुआ था।
फिर से किसी ने बहुत जोर से दरवाज़ा पीटा और मेरा नाम पुकारा। मैंने आवाज़ सुनी तो वह मेरे पापा की आवाज़ थी। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला तो देखा सामने पापा खड़े थे। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर सीधे कमरे की दरवाज़ा लगाया और नीचे छत कमरे की तरफ चले आए। आकर उन्होंने मुझे कहा कि तुम सो जाओ, और मैं सो गया। पर मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया कि पापा अचानक छत पे कैसे चले आए। सुबह हुआ तो सभी लोग बैठक में बैठे और मेरे पापा ने बताया कि जब वह पानी पीने के लिए उठे तो उन्हें ख्याल आया कि उनका बेटा छत पे सोया हुआ है। वे सीढ़ियों पे छत पे चढ़ने लगे। जब वे छत पे धीरे से चल रहे थे तो उन्होंने छत के कमरे पे जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने छत पे देखा तो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ बाहर से आ रही थी। तो वे समझ गए कि कुछ तो बात ज़रूर होगी। वे तुरंत छत वाले कमरे पे जाते हैं और मेरा नाम पुकारने लगते हैं। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो सीधे मुझे अपने कमरे के नीचे ले आते हैं। तब मेरे दादाजी ने बताया कि जब वे छत पे कमरा बनवा रहे थे तो उनके पड़ोसी ने आत्महत्या कर ली थी। तो हो सकता है कि उसी की आत्मा परेशान करने लगी हो। फिर नाना जी फिर से एक पंडित जी बुलाते हैं और सारी बातें बताते हैं। पंडित जी ने भी वही बातें बताई कि जो पड़ोस में उसने आत्महत्या करी थी जिस आदमी ने, उसकी आत्मा ही छत पे टहल रही थी। उन्होंने बच्चे को अकेला सोता देखकर उसे परेशान करने लगा। फिर मेरे दादाजी ने अपने पूजा पाठ अपने घर में करवाया, शुद्धिकरण करवाया। तब जाकर वह सब सारी चीज़ें शांत हुई। यह थी मनोज जी की कहानी जो उनके साथ बचपन में हुई थी।